प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा इस बार यादव बंधुओं के लिए खास रहा। प्रधानमंत्री ने यादव बंधुओं द्वारा बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक की तारीफ की, जिसके बाद यादव बंधु उनके मुरीद हो गए हैं। हमारे साथ यादव बंधु लोग हैं जो सदियों से इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि यादव बंधु जो जलाभिषेक बाबा काशी विश्वनाथ का पहले सोमवार को करते हैं, कब से वो परंपरा चली आ रही है और इसका क्या महत्व रहा है। कहा जाता है कि एक बात मान्यता कही गई है कि वाराणसी में एक बार बाढ़ था और आप लोगों ने बाबा विश्वनाथ से कामना की और एक विशाल समूह में आप लोग जा करके जल चढ़ाए, उसके बाद यहाँ पर वर्षा हुई। तो क्या इसकी ये जो कहावत है वो सही है, यही चीज है? आपने जो बोला कि बाढ़ नहीं, सूखा पड़ा था, सूखा पड़ा था। और जैसा हमारे अपने पूर्वजों के द्वारा ये पता लगा है कि ये आदिकाल से ये ऐसा हो रहा है। जब सूखा पड़ा तो लोगों ने जो है इस बात का विचार किया कि चूंकि देखिए यदुवंशी समाज हमेशा जनहित में काम करता है। कुछ लोगों के मन में आया, लोगों का सुझाव आया कि यादव बंधु यदि जलाभिषेक करेंगे तो बारिश हो सकता है। और ऊपर वाले की कृपा, लोगों ने इस तरीके का किया। जलाभिषेक करने के बाद मूसलाधार बारिश हुआ, जहां हाहाकार था वहां लोग जो है खुश हो गए। यही परंपरा लगातार अब सदियों से चली आ रही है। 1931 से ये परंपरा चली आ रही है। हर हर महादेव। जनतेश्वर यादव, अध्यक्ष काशी विश्वनाथ दल, सर्वप्रथम काशी में स्वागत करते हैं। ये जो परंपरा है अनादिकाल से चली आ रही है, जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोगों ने सुना है, जो हम लोगों ने पढ़ा है ग्रंथों में, माता गंगा स्वयं महादेव का अभिषेक की है, उसके बाद से ये अभिषेक का परंपरा चला आ रहा है और तब से अनादिकाल से चला आ रहा है। इसका कोई ऑथेंटिक नहीं कि मेरे पिताजी 1952 से किए, आप इनके पिताजी अशोक यादव जी कब से किए, इसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग ये जानते हैं कि माता गंगा भगीरथी ऋषि ने तपस्या की हजारों साल, ब्रह्मा को खुश किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को जो खुश किया, उसके बाद जो तपस्या के बाद उन्होंने जो वरदान मिला, माता गंगा धरती पे अवतरित हुई, पुरखों को तारी, उसके बाद ये परंपरा चलती आई। महादेव का प्रथम अभिषेक वही हुआ है जो ऑथेंटिक है। मोदी इस बार वाराणसी दौरे पर आए और उन लोगों ने यादव बंधुओं द्वारा जो जलाभिषेक हुआ है उसकी जमकर तारीफ की। इस तारीफ के बाद कितना मुरीद आप लोग हुए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का तो पहले हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया था जो कि यादव समाज को इतना आगे और जलाभिषेक के बोले। आपको बताएं, 9 शिवालाओं एक देवी जलाभिषेक हम लोग करते हैं। पहला केदारेश्वर से होते हुए हम लोग आते हैं तिलभांडेश्वर, शीतला जी, विश्वनाथ जी, ओम कालेश्वर, केदार जी, सब होते हुए हम लोग 9 शिवालाओं और एक देवी का हम लोग जलाभिषेक करते हैं। और ये मान्यता है कि जब जब यादव जलाभिषेक बाबा भोलेनाथ का किया है तब तक बारिश हुई है। एक चीज ये भी इसमें आ गया कि हम लोग मान्यताएं जान ली, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा पहली बार हुआ जब कोई प्रधानमंत्री किसी मंच से काशी के यादव लोगों की बात की हो, उनको तारीफ की। मोदी जी का धन्यवाद करेंगे जो यादवों का चिंता कर रहे हैं, और यादवों का चिंता करने में मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है। वो हर धर्म, हर जाति के लोगों का चिंता करते हैं। मुझे ऐसे प्रधानमंत्री पे गर्व है और मैं कहना चाहूंगा कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी हो। क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी का शुरू से ही कथन था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उसी पे वो काम भी कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि नहीं ये है भाई, यादव आज अनंत काल से जलाभिषेक कर रहे हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन इतने बड़े मंच से करके यादव सम्मान को जो बढ़ाया मोदी जी, उसका हम लोग काशीवासी सदैव आभार व्यक्त करते हैं। इतने बड़े मंच से उन्होंने सम्मान आप लोगों को बढ़ाया। बिल्कुल, देखा जाए तो लाखों के बीच में इस बात को कहना, और ये न्यूज़ मैं बता दूं इंटरनेशनल लेवल का हो गया है। पूरे दुनिया में ये बात पता लग गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोलता है ना तो वो बात दुनिया में जाता है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सांसद हमारे प्रधानमंत्री हैं। और यदुवंशियों के बारे में इतना बड़ी बात बोलना, आज तक मेरे ख्याल से इतिहास में किसी नेता ने, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे यादव समाज का हो, किसी ने जलाभिषेक पे इतनी बड़ी बातें नहीं बोली। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे वाराणसी के सांसद हैं, उनका कर्तव्य है हम लोग का, काशी वासियों का ध्यान रखना। और हर तरह के जो पर्व होते हैं उस पर्व पे अगर सांसद बधाई नहीं देगा तो क्या होगा। हम तो ये चाहेंगे कि जो भी सांसद हो काशी वासियों को बधाई दे। लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने जिस तरीके से बात कही वो एक आश्चर्यचकित आप लोगों को मुरीद बनाने पर मजबूर किया। लेकिन एक आरोप भी लग जाता है
कि यादव लोग जो है वो सिर्फ अखिलेश जी की तरफ से रहते हैं, उसके बावजूद ये सोच जो है, एक ये चीज जो टैग है उस टैग को हटाने का काम किया है। देखिए, यादव जी का कोई यादव या उनके अखिलेश जी के बबौती नहीं है, ठीक है। यादव पढ़ा लिखा आज यादव मोदी जी के संग है, ठीक है। जो पुराने लोग थे मुलायम सिंह के समय थे, लेकिन आज के डेट में अगर यादव अखिलेश से के संग होता है तो आज अखिलेश इतना कम सीट नहीं पाते। आज मोदी की लोग है ना, मोदी जी सबको लेकर, सब बिरादरी को लेकर, नीचे तबके से लेकर ऊपर तक के लेकर चल रहे हैं, सबका विकास सोच रहे हैं। फैन हो गए मोदी जी का आप लोग? बनारस के यादव 60% भाजपाई हैं। आज से नहीं, मैं अपने बचपन मोदी जी से- के फैन है? नहीं, मोदी जी के नहीं, भाजपा के, मतलब भाजपा के कोर वोटर हैं। हमारे पूर्व मेयर स्वर्गीय अमरनाथ यादव जी को देख लीजिए, उनका परिवार देख लीजिए। मैं ऐसा परिवार आपको गिना दूंगा कि 60% यादव पहले भाजपाई थे। ये कहना गलत है कि अखिलेश यादव या कोई युवा भी है यहाँ पर, कैसे इस बयान को आपने लिया है मोदी जी के इस तारीफ को? मैं बनारस के सांसद होने के नाते मोदी जी को धन्यवाद है जिन्होंने इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच इसको कहेंगे, न कि इसको राष्ट्रीय मंच कहेंगे, कि वहाँ से यदुवंशियों का नाम लिया है जो हम लोग यहाँ जलाभिषेक बाबा को करते हैं। बड़ा गर्व वाली बात है कि मोदी जी ने हम यादवों का नाम लिया है, और आज तक कभी ऐसा कभी किसी ने नहीं किया, ना ही किसी नेता ने, ना ही कोई जनप्रतिनिधि ने, मगर मोदी जी ने ऐसा किया। इससे सुन करके बहुत अच्छा लगा। और हम लोग यादव में थोड़ा सा वो मतलब ये हुआ कि हाँ, मतलब अब कोई चिंता करने वाला है। इसके पहले सिर्फ और सिर्फ यादव के नाम पर लोग राजनीति करते थे, और ये लग रहा है कि हाँ, ये कोई है कि यादव के नाम पे राजनीति है, यादव के लिए सोच रहे, यादवों के लिए कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। यादव के नाम से राजनीति नहीं, बल्कि यादव के नाम से कर रहे हैं। यहाँ के यादव लोग का बयान आप लोगों ने सुना। प्रधानमंत्री जिस तरह से तारीफ की, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो काशी के यादव हैं वो मोदी जी के फैन हो गए हैं। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी।